हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर ऑफ साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 65 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर, जितने सारे लिक्विड्स और गैसेस को हम किस नाम से जानते हैं? हम एक टर्म यहाँ पर यूज करते हैं, दैट इज द फ्लूइड्स। ओके, ये फ्लूइड टर्म हम यूज करते हैं लिक्विड्स और गैसेस के लिए। When white light falls on glass prism, it split into 7 color. This phenomena is known as, जब कोई भी व्हाइट कलर यानी सिंगल लाइट व्हाइट लाइट जब किसी भी ग्लास प्रिज्म में आगे पड़ता है, ये 7 कलर में टूट जाता है। ये जो फिनोमेना है इसको हम किस नाम से जानते हैं? सो इट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, इट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। Okay, white light falls on glass prism, it split into 7 color. The phenomena is known as dispersion of light. Magnetic field lines around a straight current carrying conductor look like. Okay, जब magnetic field line around the straight current carrying conductor, okay, ऊपर जो मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस होता है वो किस तरह का होता है? दैट इज द कंसेंट्रिक सर्कल की तरफ होता है, कंसेंट्रिक सर्कल की तरह होता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर लुक लाइक ए कंसेंट्रिक सर्कल, कुछ इस तरह का होता है। ओके, जब ये करंट यहाँ पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब करंट ये फ्लो करता है तब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल की तरह दिखता है। ओके, Which of the following represent the ratio by mass of hydrogen to oxygen atom in water molecule? So water का जो फॉर्मूला हम इस तरह से लिखते हैं H2O 1:2 और ऑक्सीजन में 16। ओके, यहाँ पर जो रेशियो होगा 2:16, हम इसको कन्वर्ट करते हैं 1:8 में। ओके, 1:8 में। So which of the following represent ratio by mass of hydrogen to oxygen in a water molecule? यहाँ पर जो रेशियो होता है वो होता है 1:8। What determines the chemical properties of a carbon compound? कार्बन कंपाउंड का कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी है? What determines the chemical properties of carbon compound? कौन सा चीज कार्बन कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमिन करता है? हम इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ओके, इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है। करेक्ट आंसर इज द फंक्शनल ग्रुप। When a motor car makes a sharp turn at high speed, we tend to get through to one side. This example is based on which law of motion? ओके, जब कोई भी मोटर कार एक शार्प टर्न लेता है तो हम एक तरफ झुक जाते हैं, तो ये कौन सा लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है? सो योर आंसर विल बी द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। द आंसर इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Which type of reaction take place when a single reactant break down into simpler product? Okay, उस रिएक्शन का नाम क्या है जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है सिंपल प्रोडक्ट में? सो उस रिएक्शन को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो है जब सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ओके, तो ये क्या है? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है सिंपल प्रोडक्ट में। Which of the following is not a characteristics of particles of matter? निम्नलिखित में से कौन सा पार्टिकल्स ऑफ मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स नहीं है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्टैटिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये भी करेक्ट आंसर है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी करेक्ट आंसर है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्टैटिक, ये जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है। सो इट इज ए नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्टैटिक। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज +0.75, दिस इमेज इज। ओके, तो इससे हम किस तरह का इमेज होगा इस वैल्यू से, स्फेरिकल मिरर से जो प्रोड्यूस होता है इमेज, उस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इससे हम डिटरमाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए प्लस साइन।
प्लस साइन कब होता है? जब होता है इमेज वर्चुअल। ओके, जब माइनस साइन होगा तब होगा जो इमेज होगा वो होगा रियल। ओके, प्लस साइन से हम यहाँ पता लगा सकते हैं जो इमेज है वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज होता है इरेक्ट। वर्चुअल इमेज ऑलवेज कैसे होता है? इरेक्ट होता है। रियल इमेज ऑलवेज होता है इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज ऑलवेज होता है इरेक्ट। ओके, एंड यहाँ पर देखा गया ये जो वैल्यू है 0.75 ये 1 से कम है तो इमेज होगा डिमिनिश्ड। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1 वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ओके, प्लस साइन इसलिए वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या होता है? इरेक्ट यानी सीधा होता है। ओके, एंड जो वैल्यू है 1 से कम है सो इमेज होगा डिमिनिश्ड। सो करेक्ट आंसर वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। When the force and displacement are in the same direction, then work done will be positive. Okay, मान लीजिए इस तरह से इस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है तो ऐसे जो वर्क डन होगा ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सो करेक्ट आंसर इज द पॉजिटिव। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.